नमस्कार, बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे आज की मुख्य हेडलाइन से। हरियाणा में टकराव से हालात तनावपूर्ण, इंटरनेट बैन बढ़ा, पंजाब के किसान का अंतिम संस्कार नहीं, एफआईआर पर अड़ी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन आज से, मनोज जोरांगे ओबीसी कोटा से ही आरक्षण लेने पर अड़े। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में महिलाओं के कथित रेप और उत्पीड़न के मामले पर हंगामा मचा हुआ है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी के नेता अजीत मैती का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल शुक्रवार को भीड़ ने टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर हमला बोल दिया। इस हमले में लोगों ने उन्हें चप्पलों से पीटा। न्यूज एजेंसी एनआई ने यह वीडियो शेयर किया है। टीएमसी नेता अजीत मैती के घर पर हमला करने के दौरान गुस्साए लोगों ने उन्हें चप्पलों से पीट दिया है। इसके अलावा लोगों ने उनकी बाइक और उनके घर की बाड़ का हिस्सा तोड़ दिया। घटना तब घटी जब ग्रामीणों ने शुक्रवार दोपहर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू किया। बता दें कि गुरुवार को इलाके में प्रदर्शनकारियों ने झुपखली में एक मत्स्य पालन के गार्ड रूम में तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर इतने दिनों से चल रही रारप खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बाद अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के इस गठबंधन में किसे कितनी सीटें मिलेंगी, इसका ऐलान शनिवार को 11:30 बजे किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जिस सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात बनी है उसमें दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली कुल 4 सीटें और कांग्रेस को चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर दक्षिण दिल्ली 3 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा हरियाणा में कांग्रेस को 9 और आम आदमी पार्टी को कुरुक्षेत्र की 1 सीट, गुजरात के अंदर कांग्रेस को 24 और आप को भरूच और भावनगर की 2 सीटें दी जाएंगी। साथ ही गोवा और चंडीगढ़ में भी सीट शेयरिंग को लेकर बात बन गई है, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ने वाली हैं। वहीं उत्तराखंड में यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद अब असम की हिमंत सरकार ने भी कदम बढ़ा दिए हैं। असम कैबिनेट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार रात मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। असम सरकार के इस फैसले को यूसीसी की दिशा में उठाया गया पहला कदम माना जा रहा है। बता दें कि हाल ही में उत्तराखंड में यूसीसी को लागू किया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक्स पर कहा कि आज असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक नहीं पहुंचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है। ये कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहीं किसान आंदोलन के दौरान खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर टकराव के दौरान युवा किसान शुभकरण की मौत के विरोध में शुक्रवार को हरियाणा और पंजाब में किसानों ने काला दिवस मनाया। किसानों ने जगह जगह धरने दिए और काले झंडे लेकर रोष मार्च निकाला। किसानों ने प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पुतले जलाकर रोष प्रकट किया। प्रतिष्ठानों पर काले झंडे लगाए गए। वहीं हिसार के खेड़ी चौपटा में धरने पर बैठे किसानों ने दोपहर 2 बजे दाता सिंह बॉर्डर जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने रोक दिया। किसान कच्चे रास्तों से निकलने लगे तो पुलिस ने वहां भी रोकने का प्रयास किया। इस पर पुलिस और किसानों में टकराव हो गया। किसानों के पथराव करने पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले चलाए। इसमें 2 डीएसपी और एसएचओ घायल हुए हैं। 20 से अधिक किसानों को भी चोट आई है। पुलिस ने किसान नेता सुरेश गौत समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार किसान शनिवार सुबह 11 बजे एक बार फिर दिल्ली कूच कर सकते हैं। इस बीच हरियाणा पुलिस ने किसानों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने का फैसला लिया है। गुरुवार को पुलिस ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले किसानों की संपत्ति कुर्क करने और खाते सीज कर रासुका के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही थी। अंबाला रेंज के आईजी कविराज सिवास ने शुक्रवार को फैसला वापस लेने की जानकारी दी है। वहीं दाता सिंह वाला व शंभू बॉर्डर पर शुभकरण को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर भी रणनीति बनाई गई। शुक्रवार को किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि दिल्ली कूच को लेकर अभी विचार विमर्श किया जा रहा है।
वहीं मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जोरांगे ने 24 फरवरी यानी आज से फिर राज्य में आंदोलन करने का ऐलान किया है। वो ओबीसी कोटे से ही आरक्षण लेने पर अड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार निजाम और अंग्रेजों से भी बुरी है, इसलिए इस बार बच्चे और बुजुर्ग भी आंदोलन में शामिल होंगे। अगर एक भी बुजुर्ग की मौत होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में मंगलवार 20 फरवरी को मराठाओं को 10% आरक्षण देने का बिल पास हो गया। सीएम सिंधिया इस बिल को विधान परिषद में पेश करेंगे। वहां से पास होने के बाद ये कानून बन जाएगा। मराठा आरक्षण बिल पारित होने से मराठाओं को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। राज्य में 52% आरक्षण पहले से है। 10% मराठा आरक्षण जुड़ने से रिजर्वेशन लिमिट 62% हो जाएगी। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।